फॉर्च्यूनर को शहर से दूर डेजर्ट लेके आ गया था ताकि मैं इसकी बढ़िया सी रील बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकूं। और आज तो मेरी गाड़ी के काफी बढ़िया शॉट्स कैप्चर हो रहे थे। वाइड एंगल हो या सिनेमैटिक, एक से बढ़ के एक वीडियोस को रिकॉर्ड किया था मैंने आज, और अब तो पक्का था कि इसकी रील 1 मिलियन हिट जरूर करेंगी। अब मेरी रिकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट पूरी हो ही गई थी, लेकिन इतने में मुझे मेरे पीछे से कुछ कार्स की आवाजें आती है और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये कोई और नहीं बल्कि ये सारे के सारे मेरे दोस्त ही थे जो बिल्कुल रोला जमाते हुए अपने अपने गाड़ियों को लेके आए थे। यार कितनी गर्मी हो रही है, साला गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। वेल पहुंच ही गए। क्या बात है। अब मेरे सारे दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों से उतर के मेरे पास आ जाते हैं और मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, और भाई लोगों कैसे हो, बड़े दिन से मुलाकात नहीं हुई। अरे तो मुलाकात तभी होती है जब तू चाहता है। जाहिर है तूने अभी नई नवी गाड़ी खरीदी है, इसीलिए शो ऑफ करने के लिए हमें बुला लिया। मतलब क्या तूने दोस्त सिर्फ जलाने के लिए बनाया है क्या? चिरकुट की बात सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो आज छुट्टी का दिन था और तुम सब लोग भी फ्री थे, तो मैंने सोचा कि मिल लो। और ऑफ रोड रेस भी हमें अपनी गाड़ियों से कर लेनी चाहिए, ठीक कहा ना? तुम्हें ये कैसे पता चला भाई, जासूसी कर रहे हो क्या मेरी? वो क्या है ना, इतने धूप में तो बिरयानी पार्टी देने के लिए तो नहीं बुलाएंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है यार एकदम। बेटा याद रख, लेकिन इस बार मैं जीतने नहीं देने वाला। तू हर बार यही बोलता है, कभी करके तो दिखाया कर। क्या कहते हो, रेस में शर्त लगाए? 500 की नहीं 1000 की। अरे ऐसा है तो 2000 की लगा लेते ना। अरे ऐसा तो 5 लगा लो। अरे तुम लगा ही लो। अरे भाई मेरे बाबा मेरे को इतने पैसे नहीं देते। अब इन लोगों के बीच में अच्छी खासी बहस शुरू हो गई थी, तो मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि भाई लोगों ये सिर्फ फन के लिए रेस है, लेकिन फिर भी जो लास्ट में आएगा वो सबको पार्टी देगा। एक ही झटके में मेरे सारे दोस्त इस बात को मान जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करके हम लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हम लोग एक ऐसी जगह पे रेस करने के लिए जा रहे थे जहाँ पे ऑफ रोड प्लस रेसिंग दोनों ही हो जाए, इसीलिए हम आ जाते हैं माउंटेन्स की तरफ। और स्टार्टिंग लाइन पे पहुँच के सब लोग अपने अपने इंजन को रेव कर रहे थे। कोई यहाँ पे रेस में सिर्फ मजे करने के लिए आया था, जबकि कोई इस रेस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। कोई यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला था, कोई ऐसा भी था जिसे किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि क्या मेरी रिस्टोर की गई फॉर्च्यूनर इस रेस में अपना जलवा दिखा पाएंगे या फिर नहीं। ए मूसा, इस रेस में निकल जाएगा तेरा जूसा। इस्तेमाल करूंगा आज मैं एडास, जिससे निकलेंगी तुम लोगों की भड़ास। 1 2 3 4 स्कॉर्पियो वाले जिंदाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, जो रेस जीता वो। ए भाई बस। और अब फाइनली 3 2 1 बोलने के बाद हमारी ये रेस शुरू हो जाती है। इस रेस की शुरुआत ही काफी ज्यादा खतरनाक हुई थी। हर कोई अपने अपने गाड़ियों को पूरी रफ्तार से भगाए जा रहा था। कम ऑन, ये रेस मेरी है। हर किसी के पास अपनी अलग चाल थी। कैंपर देख के फ्लावर समझा क्या? लेकिन हमेशा की तरह एक बंदे ने काफी जल्दी लीड ले ली थी और वो हूँ मैं जीतूंगा। अब हम सभी लोग रेस के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे थे और पता नहीं कैसे पर फिलहाल तो मैं लास्ट नंबर पे चल रहा था, क्योंकि ये लोग मुझे आगे जाने का मौका ही नहीं दे रहे थे। इससे बचने के लिए मैंने दूसरा रास्ता ले लिया, जिसकी वजह से मैं 4th पोजीशन पे आ गया था कैंपर वाले को ओवरटेक करके। सामने तो जब्बार 1st पोजीशन के लिए चिरकुट से लड़ रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि दूसरी पोजीशन मैंने उससे कब छीन ली। अच्छा बच्चों, मुझसे आगे निकलेगा, अभी सबक सिखाता हूँ, फुल पावर। एक तरफ जब्बार मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ ट्रेवर एक लापरवाही कर देता है। झाड़ियों में छुपे हुए पत्थर से उसकी गाड़ी टकरा जाती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और 3-4 फ्लिप मारने के बाद उसकी गाड़ी रुक जाती है। अरे नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मेरा स्कॉर्पियो वाला दोस्त तो सेफ था, लेकिन अब जब्बार और कैंपर वाला दोस्त एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए थे। इतने आसानी से नहीं भाई, अबे हट सामने से। जब्बार अपने ट्रैक्शन कंट्रोल का पूरा इस्तेमाल कर रहा था और वो मेरे कैंपर वाले दोस्त को आगे जाने की जगह ही नहीं दे रहा था। ऐसा करते करते ही रेस का पहला पड़ाव खत्म हो जाता है। पहले पे चिरकुट, दूसरे पे मैं, तीसरे पे जब्बार और चौथे नंबर पे मेरा कैंपर वाला दोस्त। लेकिन थोड़ी देर में मैं चौथे नंबर पे आ गया था, क्योंकि ये सभी लोग मुझे फिर से ब्लॉक करने में लग गए थे। लेकिन कच्चे रास्ते को लेकर मैंने फिर से इन्हें सरप्राइज कर दिया। अब मैंने पावर दिखाते हुए चिरकुट को ओवरटेक भी कर दिया था, लेकिन वो इतने आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और जब मैं मोड़ पे अपनी फॉर्च्यूनर से ड्रिफ्ट कर रहा था, तभी उसने अपनी गंदी चाल चली और मेरी ड्रिफ्ट के बीच में मेरी गाड़ी को ठोक दिया, जिसकी वजह से सब लोग मुझसे आगे निकल गए। बोला था नहीं जीतने दूंगा इस बार। चलो चले। चिरकुट तो मस्त खुशी के मारे आगे निकल गया था, लेकिन उसके ठोकने की वजह से मेरी कार बंद हो गई थी। अरे भाई चलना, रेस नहीं करने क्या? बड़ी मुश्किल से किसी तरह मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और उसे घुमा के मैं फिर से रेस में आ गया था। जबकि रेस में यहाँ पे चिरकुट और जब्बार के बीच में जोरों की लड़ाई शुरू थी। चिरकुट अपनी ग्लॉस्टर से पूरी रेस को डोमिनेट कर रहा था और जब्बार किसी भी तरह से 1st पोजीशन चिरकुट से छीनना चाहता था। अबे चिरकुट के बच्चे सामने से हट जा। और इन दोनों की लड़ाई में स्कॉर्पियो वाला दोस्त अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं फिर से कच्चे रास्ता का इस्तेमाल करके रेस में आगे आ गया था। और देखते ही देखते मैंने सही मोड़ पे ऑलमोस्ट ग्लॉस्टर को पीछे कर दिया था। चिरकुट किसी तरीके से रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी चक्कर में सैंड की वजह से ग्लॉस्टर थोड़ी सी फिसल जाती है और वो बेकाबू होने लग जाती है। चिरकुट की चाल नाकाम रहती है और अब इस रेस को मैं डोमिनेट कर रहा था। फाइनली आई वाज द
नंबर 1। लेकिन ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा जीवट थे। सिर्फ 2 मिनट हुए थे रेस को डोमिनेट किए हुए, लेकिन पहाड़ियों के मोड़ की तरफ तो इन लोगों ने भसड़ मचा दी। पहले तो जब्बार ने मुझे ठोक के फर्स्ट पोजीशन पे आने की कोशिश की, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो चिरकुट अपने वाली पे आ गया। ये तो पूरी खुन्नस निकाल रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा कैसे भी करके वो फर्स्ट पोजीशन को फिर से क्लेम कर लेता है। अब ये फर्स्ट पे था स्कॉर्पियो, सेकंड मैं थर्ड, जब्बार फोर्थ और कैंपर वाला दोस्त 5। दूसरा बड़ा खत्म होते ही सब लोग एकदम सीरियस हो गए थे। देखता हूँ कौन रेस जीतेगा। अबे चिरकुट है सामने से, क्या कर रहा है? चिरकुट अपने अतरंगी चाल चल रहा था, जिसकी वजह से फिर से स्कॉर्पियो वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। साले चीनी। ये बेचारा तो 5वें नंबर पे आ गया था, लेकिन मैंने अपना पूरा फोकस अब चिरकुट को बना लिया था और मैंने सोच लिया था कि भाई अब इसको पीछे मैं करके ही रहूंगा। अब तेरी कोई भी चाल काम नहीं करने वाली बच्चू। मैं इसी की टेक्निक इसी पे इस्तेमाल करने लगता हूँ। मैंने सही मौका देख के चिरकुट को ओवरटेक तो कर लिया था, इतने आसानी से नहीं मूसा। और ये बंदा फिर से ड्रिफ्ट करते हुए मेरी गाड़ी को ठोक देता है। अबे तेरी तो मैं बार बार रेस में आगे हो रहा था, लेकिन चिरकुट की यही हरकत की वजह से मैं फिर से लास्ट पोजीशन पे चल रहा था। और अब तो चिरकुट ने लिटरली मेरा दिमाग खराब कर दिया था। सबसे पहले तो मैं कैंपर वाले दोस्त को अच्छे से पीछे करता हूँ। कैंपर वाले दोस्त ने भी जी जान लगाई, लेकिन वोट पे वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसको पीछे करने के बाद मैं अपनी फर्स्ट पोजीशन के लिए फिर से लड़ने लग गया था, लेकिन सामने तो ऑलरेडी ही लड़ाई शुरू थी। चिरकुट जीतने के लिए लिटरली कहाँ अपनी गाड़ी घुसा दे रहा था। जब्बार और मेरा स्कॉर्पियो वाला दोस्त तो पूरी तरीके से संकियों जैसे गाड़ी चला रहे थे, और इससे जब्बार को फायदा मिलता है क्योंकि यहाँ फर्स्ट पे तो जब्बार आ ही गया था और सेकंड पोजीशन के लिए लोग लड़ रहे थे। रेस का तीसरा पड़ाव भी खत्म होने वाला था और मैं समझ गया था कि रेस में आगे जाने के लिए मुझे वही करना होगा जिसमें मैं एक्सपर्ट था। और मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये करने के बाद मैं जिंदा बच जाऊं। फॉर्च्यूनर का फुल पावर इस्तेमाल करने की बारी आ गई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट दिया। देखते ही देखते मेरी गाड़ी 150 प्लस क्रॉस कर गई थी और फिर मैं पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी को जंप करवा देता हूँ। ये दोनों चट्टानों का डिस्टेंस लगभग 30 मीटर से ज्यादा था और इसे सक्सेसफुली पार करने के लिटरली कोई भी उम्मीद नहीं थी। ये क्या है? पूरे 5 सेकंड तक मेरी गाड़ी हवा में ही रहती है और इसके बाद मैंने फाइनली इस जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था और अब मैं रेस में नंबर 1 पोजीशन पे था। रेस में मैं अब काफी आगे आ गया था। अरे पिछले जन्म में कॉकरोच था के बे। रेस का अब आखिरी पड़ाव चल रहा था और मुझे किसी भी तरह अपनी फर्स्ट पोजीशन को नहीं छोड़ना था। फिलहाल सेकंड पे स्कॉर्पियो, थर्ड पे चिरकुट था, लेकिन मैंने इन लोगों को इस बार मुझे पीछे करने का मौका ही नहीं दिया। ऑलमोस्ट 160 प्लस की स्पीड में मैं भगाया जा रहा था, वो भी इतनी भयानक ऑफ-रोड वाली जगह पे। और फिर फाइनली जैसे ही मैंने ब्रिज को क्रॉस किया, मैं इस रेस को जीत गया था। आखिरकार मैंने कर दिखाया। सेकंड नंबर पे स्कॉर्पियो वाले दोस्त ने फिनिश किया, जबकि थर्ड नंबर पे चिरकुट आया। नहीं, फोर्थ नंबर पे जब्बार ने फिनिश किया, जबकि 5वें नंबर पे कैंपर वाला दोस्त आया। मतलब आज रात की पार्टी तो यही देगा। क्या यार, ऐसा हर बार बेइज्जती हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। अबे ग्लॉस्टर, तू यहाँ भी फॉर्च्यूनर को नहीं हरा पाई, क्यों क्यों क्यों? हाँ, मुझे कुछ ऐसे की उम्मीद थी, पर क्या करे, कॉकरोच का बच्चा है साला, कॉकरोच इंसान नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे सारे के सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश थे, बस एक को छोड़ के। यहाँ साला हर बार का ही नाटक है। मानना पड़ेगा मूसा, लेकिन जंप एक नंबर थी। स्टिंग की पार्टी मेरे तरफ से ना, स्टिंग की पार्टी दूंगा मैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रिस्टोर की हुई फॉर्च्यूनर इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी। जब बार और बाकी सारे दोस्तों मेरे अच्छी खासी तारीफें कर रहे थे, लेकिन चिरकुट साला हर बार वही होता है, हर बार। एक बात बता मूसा, देखो मेन टाइम पे रैम कहाँ से दिख जाता, लेकिन ट्रेवर इसमें किस्मत भी काफी ज्यादा साथ देती है। किस्मत को तो मैं भी मानता, वरना 100 रुपए में पार्टी होती क्या। अब कोई चाहे कुछ भी खाए, लेकिन फॉर्च्यूनर की वो जंप सच में काफी ज्यादा भयानक थी। एक टाइम के लिए तो वो खाई की गहराई देख के मैं भी डर गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान, और वैसे तो मैं शेर हूँ क्योंकि मेरे पास है फॉर्च्यूनर। अब मैं तो यहाँ पे अपना सेलिब्रेशन कर रहा था, तभी इतने में मेरा स्कॉर्पियो वाला दोस्त मुझे बोलने लगता है, अरे भाई जली तो चिरकुट की है, लेकिन धुआं तेरे पीछे से क्यों निकल रहा है। उसकी ये बात बोलते ही मेरी फॉर्च्यूनर से कुछ आवाजें आने लग गई। ये क्या हो रहा है, गाड़ी का पेट खराब है क्या? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? और ये सुन के जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अचानक से मेरी गाड़ी के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब ये मेरी गाड़ी के इंजन को क्या हो गया? जल्दी से पानी लाओ, पानी लाओ। अरे मैं चेक करता हूँ गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर है क्या। अरे इसका तो इंजन से बात आ रही है। अरे बेवकूफ, खड़े मत रहो, जल्दी से कुछ करो। देखते ही देखते मेरी गाड़ी के अंदर से और भी ज्यादा धुआं निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मेरा स्कॉर्पियो वाला दोस्त मेरी गाड़ी के ऊपर पानी डालता है तो पता नहीं कैसे मगर मेरी गाड़ी का इंजन अचानक से आग पकड़ लेता है। अरे लफड़े हो गए ना, जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। अब लिटरली हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और मेरी फॉर्च्यूनर धू धू करके जल रही थी। अबे ये क्या हो रहा है, कुछ तो करो बे। पानी डाले थे ना पुण्य, इसका क्या हो गया? अरे मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है, गाड़ी आती चूंगी। अरे मेरी फॉर्च्यूनर धू धू करके जल रही थी और पता नहीं फायर ब्रिगेड आए तक मेरी गाड़ी बच भी पाएंगी या फिर नहीं। ये क्या हो गया मेरे साथ यार? अब ऐसे ही लगभग 5 मिनट मुझे इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फाइनली 5 मिनट के बाद मुझे फायर ब्रिगेड की गाड़ी का आवाज सुनाई देता है। शुक्र था यहाँ पे फॉरेस्ट की फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी अवेलेबल थी, इसलिए वो फटाफट आ जाते हैं। अरे हटो रे सामने से सब, हटो हटो जल्दी हटो। अरे जल्दी आओ, गाड़ी यहाँ पे चल रही है। अरे अब आग बुझा देंगे, हम अब आग बुझा देंगे। जिस चीज का डर था वही हुआ।
मेरी फॉर्च्यूनर ब्लास्ट हो गई। अरे नहीं रे नहीं। ओह शिट। अरे बाप रे। एक साला। मेरी फॉर्च्यूनर, ये क्या हो गया यार? इतनी अच्छी फॉर्च्यूनर बनाया था मैंने, लिटरली सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी फॉर्च्यूनर जिसे मैंने इतने प्यार से रिस्टोर करवाया था, वो मेरे आंखों के सामने धू धू करके जल रही थी। रिस्टोर होना तो दूर की बात, ये अब टोटल लॉस हो चुकी थी। एक साला रे, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ये नहीं होना चाहिए था यार। मैं तो बोलता रे बाबा, नजर बड़ी बुरी चीज है रे, बुरी चीज है। मूसा, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। हमें सच में बहुत अफसोस है भाई। तू फिक्र मत कर, टेंशन मत ले। भाई हमें पूरा भरोसा है कि तू फिर से कोई ना कोई गाड़ी को रिस्टोर जरूर कर लेगा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार? ऐसा हर बार होना जरूरी है क्या? कोई गाड़ी तो कम से कम 4-5 वीडियो चलनी चाहिए। तो फिर बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए।